हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक क्राइम के खबर को लेकर। आज जिस क्राइम के खबर को सुनाने जा रहा हूँ, खबर के बारे में बताने जा रहा हूँ, दरअसल ये आर्टिकल छापती है 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को एक बुजुर्ग व्यक्ति के मौत के बारे में, इलाका में, जिस इलाका में मौत होती है उस इलाका में सारे लोगों को मालूम पड़ता है, सारे लोग आते हैं। बुजुर्ग जो है 55 साल का होता है। अब बुजुर्ग व्यक्ति के घर वाले जो है रोना बिलखना शुरू हो गया, यानी परिवार में सारे लोग थे, उनके 2 बेटे थे और भी लोग सदस्य थे घर में। और अचानक ऐसा मौत हो गया तो गांव वाले भी हैरान हो गया, खास करके आसपास वाले, पड़ोसी वाले। वैसे ही तो देखा जाए तो उस व्यक्ति का इतना कोई नाम तो नहीं था, बदनामी था गांव में, क्योंकि वो अलग अलग महिलाओं के साथ अवैध संबंध जैसा घिनौना काम को अंजाम दिया करते थे, यानी अवैध संबंध में वो जुड़े हुए थे। इसी मामले को लेकर जो है गांव में आनाकानी होता था। बात को लेकर मतलब उस गांव में आनाकानी रहता है, लेकिन उस व्यक्ति की मौत हो जाता है तो सारे लोग देखने आते हैं। अब मौत किस वजह से हुआ भाई? अचानक ऐसे कोई व्यक्ति का अगर मौत हो जाता है तो सवाल तो उठेगा ही। तो उनके जो दोनों बेटा होता है, दोनों बेटा अफवाह फैलाता है। दोनों बेटा कहता है जो मेरे पिता को, हम लोगों का पिता को जो है सांप ने काटा। अब सांप ने काटा है तो अब कुछ नहीं कर सकता है, अब एक दुर्घटना है, मौत हो गया। तो इसीलिए अब उस व्यक्ति का अंतिम तैयारी कर रहा था, अंतिम संस्कार जो भी होता है तैयारी कर रहा था। जो अब सांप ने काटा है, चलो इसको जो भी है रीति रिवाज के हिसाब से अब जलाया जाना या दम जो भी है उसका अंतिम संस्कार का तैयारी कर रहा था। इसी बीच पास के रहने वाला एक व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति को कुछ अटपटी सी लगी, अजीब सा लगा दोनों बेटे का जो कहना है, घर वाले का जो कहना है, जो उनका पिता को सांप ने काटा। लेकिन उस व्यक्ति को शक हुआ। शक इस वजह से हुआ क्योंकि उस व्यक्ति के साथ आए दिन झगड़ा होता था, घर में विवाद होता था, और 2 दिन पहले भी हुआ था। अब दोनों बेटे से लड़ाई हुआ था। उस व्यक्ति को शक हुआ, ऐसा तो नहीं इन परिवार ने इस व्यक्ति के साथ कुछ कर दिया हो, और यहाँ बता रहा है सांप ने काटा है। इसीलिए उस व्यक्ति ने पुलिस को खबर दी। अब पुलिस को जब किसी व्यक्ति का मौत का खबर जाता है तो पुलिस भी सीरियस होता है, चलो देखा जाए भाई क्या है, सांप ने तो काटा है। पुलिस को ये भी बताया गया। जो हमें शक है, ये लोग बता रहे, परिवार वाले खास करके उनके दोनों बेटा बता रहे जो मेरे पिता को सांप काटा, लेकिन हमें नहीं लगता सांप ने काटा। आप एक बार मामले को देख लीजिए, एक बार आप अपनी आंखों से देख लीजिए। पुलिस आती है। अब पुलिस अचानक उस गांव में आ जाती है तो एक हड़कम सी मच जाती है गांव वाले में, जो भाई किसी व्यक्ति का मौत हो गया, पुलिस क्या करने आया? वाकई क्या उस व्यक्ति को मारा गया, यानी उसका मर्डर हुआ? लेकिन मर्डर कौन कर सकता है? अब ये सब सवाल उठने लगे। अब पुलिस आया तो पुलिस ने भी देखा, जो भाई ऐसा तो नहीं लग रहा है जो इन्हें सांप काटा और काटने की वजह से मौत हुआ, एक निशान रहता है। फिलहाल पुलिस जो है शक के बिना पर जो है बॉडी को कब्जे में ले लेता है, क्योंकि पुलिस को भी लगा था, शक हुआ था जो ना कुछ इस व्यक्ति के साथ हुआ था। इसीलिए उस बॉडी को पुलिस कब्जे में ले लेता और पोस्टमार्टम के लिए भेज देता। लेकिन यहाँ पूछताछ जारी होता है। यहाँ पूछताछ करता है तो दोनों बेटा और परिवार के लोग वही तहरीर देता है जो मेरे पिता को सांप ने काटा, आप लोगों को कौन बुला लिया? ये पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जब आती है, एक चौंकाने वाला सच्चाई खुलासा होता है कि वो किसी की नज़र नहीं पड़ी थी। पोस्टमार्टम से बताया जाता है जो इस व्यक्ति को सांप ने तो काटा ही नहीं था, इस व्यक्ति को गोली मारी गई थी। गोली मारने के वजह से इस व्यक्ति की मौत हुआ है। अब यानी जिसने भी खबर दिया था, उन्हें जो डाउट हुआ था वो सच था। अब पुलिस जो है सबसे पहले तो उन दोनों बेटे को ही सख्ती करता है, पूछताछ करता है, लेकिन बेटे कहाँ आसानी से बता देगा जो हम नहीं किया। और पुलिस को भी लगने लगा जो बेटे लोग तो नहीं कर सकता। आसपास से भी पूछा, सारे लोगों से पूछा, गांव वाले से पूछा, जिसने खबर दिया उनसे बार बार पूछा आपको क्यों शक हुआ। अब उन्होंने बताया, जो जिस व्यक्ति ने शक के बिना पर पुलिस को खबर दी थी, उन्होंने बताया जो आए दिन घर में झगड़ा होते हैं और पिता को लेकर ही होता है, इस वजह से हमें शक हुआ, इसलिए हमने खबर दी। अब झगड़ा किस वजह से हुआ बताता है, जो इस व्यक्ति का जो है नियत से साफ नहीं रहता था, यानी गांव में कई सारे महिलाओं के साथ उनका चक्कर था और रंगीन मिजाज का था। लेकिन रंगीन मिजाज का था, किसी के साथ अलग अलग महिलाओं से चक्कर था,
तो इसको लेकर बेटे लोग, ऐसा लग रहा था जो बेटे लोग क्यों अफ़वाह फैलाएगा सांप ने काटा, क्या बेटे का हाथ हो सकता है बाप को मरवाने में। पुलिस ये सब थोड़ी चेक कर रहा था, लेकिन पुलिस के हाथ में सबूत नहीं लगा। इसी बीच जो है दोनों बेटे के बारे में जब खंगालना शुरू किया तो दोनों बेटे के बारे में पता चलता है कुछ ही समय पहले दोनों बेटे ने तमंचा खरीदा था। जैसे तमंचा खरीदने की बात आती है और क्योंकि गोली मारी गई थी उसी तमंचे से, पुलिस जो है दोनों बेटों को हिरासत में लेता है। जब हिरासत में लेता है और पुलिस थाने ले जाता है, अब पुलिस अपने तरीके से जब पूछताछ करता है तब ये दोनों लड़का टूटता है और दोनों सच्चाई कबूलता है। इस पूरे खबर को जो है वहाँ का एसपी, संभल जिला का, ये उत्तर प्रदेश का संभल जिला का है, वहाँ का एसपी कृष्ण कुमार पूरा घटना को अपनी नज़र में देख रहा था। और जिस पुलिस कर्मी ने इस राज को खोला, इस केस का सच्चाई सामने लेके आया, एसपी कृष्ण कुमार ने उन लोगों को, उस टीम को, पुलिस टीम को 10,000 रुपये का इनाम भी देता है। क्योंकि पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, दोनों बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहा था, दोनों बेटे से सख्ती किया। दोनों बेटे का नाम होता है, एक का नाम होता है मनोज जो बड़ा वाला होता है, और छोटा होता है राजू। दोनों अपने पिता के सच्चाई के बारे में बता। मेरा पिता जो है रंगीन टाइप का इंसान था, रंगीला इंसान था, और गांव में कई सारी महिलाओं के साथ उनका अवैध संबंध था। और इस अवैध संबंध को लेकर गांव वाले जो है आए दिन हम लोगों को शिकायत करते थे। और हम लोग बेटा होकर बाप को तो डायरेक्टली नहीं कह सकते थे, अब थोड़ा बहुत इधर उधर बातें करते थे, लेकिन पिता को पता चलता था जो किस बारे में बात कर रहे हैं बेटे। इसीलिए पिता जो है कहता था जो तुम लोग अपना ध्यान रखो, अपना अपना काम पे ध्यान रखो, अपनी बीवी बच्चों को देखो, मेरे मैटर में मत बातें करो। लेकिन ये सिलसिला जो है रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। आए दिन कोई ना कोई गांव में हमारे पिता के बारे में ऐसे ऐसे बातें करते, तभी जो है हम दोनों बेटा बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। हम दोनों भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, गांव वाले का ताना सहते सहते। और फिर पिता ने तो हद ही कर दिया। मेरा पिता, मेरे जो छोटे, ये बड़ा भाई क्या था, जो मेरा जो छोटा भाई है राजू के पत्नी के ऊपर भी गलत निगाह रखता था, यानी उनको भी गलत तरीके से देखता था, उनके साथ भी वो गलत करना चाहता था, जिस वजह से राजू जो है पिता से बात भी करना बंद कर दिया था। लेकिन एक ही घर में रहते थे, इस वजह से राजू को शक होता था। ऐसा तो नहीं हम दोनों काम पे चले जाने के बाद मेरे पत्नी के साथ पिता कुछ कर दे, कुछ कर बैठे। इसी को लेकर जो है हम दोनों भाई एक दिन सोचते हैं। सोचने के बाद 15 अक्टूबर को जब पिता सो रहा होता है, क्योंकि हम दोनों ने पूरा प्लान कर लिया था, जो इस सब सारे मुसीबत से बचने का एक ही रास्ता है, पिता को इस दुनिया से हटा देते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये सोचकर हम दोनों भाई ने तमंचे खरीद के लाते हैं कुछ समय पहले, और लाने के बाद रख देते हैं। मौका मिलते ही जो है हम लोग मौका ढूंढ रहे थे, और ये तो आए दिन का मामला था। फिर 15 अक्टूबर को हम लोग को मौका मिल जाता है। पिता सो रहा होता है, उस टाइम जो है हम दोनों भाई जाते हैं और एकदम करीबी से मेरे पिता को गोली मार देता हूँ। जब गोली मार देता हूँ पिता का मौके पर मौत हो जाता है। अब मौत हो गया तो इसको साजिश दिखाना है, साजिश के तहत इस बॉडी को तो कैसे भी करके अंतिम संस्कार करना है और लोगों को भी बताना है, नहीं तो बाद में लफड़ा होगा। इस वजह से हम दोनों ने सोचा क्यों ना ये अफवाह फैलाया जाए जो पिता को सांप ने काटा। और हम दोनों भाई वही कहने लगा सारे लोगों को। पहले तो घर वाले को बताया जो पिता सो रहा था, पिता को सांप ने काटा, और ऐसे होता ही है गाँव में। सारे लोगों को यकीन हो गया जो हाँ, उस व्यक्ति को, मनोज और राजू के पिता को सांप ने काटा, इसके चलते मौत हो गया। कुछ लोगों का कहना था जो अच्छा ही हुआ, ऐसे पापी लोगों को तो दुनिया से जल्द चला जाना चाहिए, ऊपर वाले का इंसाफ हो गया। लोगों का हाई लगी थी। जिन लोगों के घर के महिला के साथ उनका अवैध संबंध था, वो लोग तो नाराज रहती थी, बद्दुआ देते थे। लेकिन पड़ोस का ही रहने वाला एक व्यक्ति को शक हो जाता है। जब शक के बिना पर पुलिस को खबर देती है, पुलिस जब आती है और बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करते हैं, पता चलता गोली से मारी गई। पर कड़ी दर कड़ी जोड़ते जोड़ते आखिरकार पूरी सच्चाई सामने लेकर आता है और उन दोनों बेटे को कोर्ट पेश करता है। कोर्ट पेश करने के बाद जेल भेज देता है। ये था वो पूरा सच्चाई जो उत्तर प्रदेश का संभल जिला का है,
जो 15 अक्टूबर को अपने ही पिता को दोनों भाई मिलकर गोली मार देते हैं और ये अफ़वाह फैलाता है जो मेरे पिता को सांप ने काटा है। बहरहाल, अपने साथ-साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।